नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा मार्च 2026 तक हो जेटेट परीक्षा, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर तब तक रोक। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को 25 सितंबर को राज्य के शिक्षा सचिव सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर अहम सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड शिक्षा परिषद यानी जैक के माध्यम से मार्च 2026 तक जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक जेटेट की परीक्षा पूरी नहीं होती और परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अदालत ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की कि पिछले 9 वर्षों से झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हो जाती, तब तक राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में रितेश महतो और अन्य 401 प्रार्थियों की ओर से दायर याचिका के आधार पर सुनवाई किया गया। इस दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में ये सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख तक खातों में पहुंचने लगेगी राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। नवरात्र में ही लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किश्त के तौर पर 2500 रुपये ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले अलॉटमेंट नहीं मिलने की वजह से 5 जिलों में मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब बैंकों के साथ लाभुकों की लिस्ट साझा की जा रही है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। लाभुकों के लिए ये किश्त नवरात्र गिफ्ट साबित होगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 50,70,000 लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किश्त ट्रांसफर होगी। इस लिहाज से लाभुकों के खाते में करीब 1267 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। शुरुआत में लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज्यादा थी, लेकिन बड़ी संख्या में गैर जरूरतमंद इसका लाभ ले रहे थे। इसका खुलासा होने पर बैंक खातों का आधार सीडिंग होना अनिवार्य किया गया है। ऐसा होते ही गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम कटते चले गए। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कई बार कह चुके हैं कि इससे बाजार को बढ़ावा मिलेगा, महिलाएं अपनी जरूरत की चीजें आसानी से खरीद पाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय साल 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर चुकी है। इसी साल अप्रैल माह में 9,600 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। वहीं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की पार्टी JLKM इस बात को लेकर हमलावर है कि एक तरफ मैया को राशि दी जा रही है, लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। पाकुड़ में हिंसक झड़प से मचा हड़कंप, पथराव के साथ बमबाजी, बच्चे समेत कई घायल। पाकुड़ जिले में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पथराव के साथ बमबाजी भी हुई। इस घटना में एक 9 वर्षीय बच्चा सहित 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही एक पक्ष के उपद्रवी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के देवतल्ला दक्षिण टोला स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मोतियूर रहमान अपने घर जा रहे थे। इस दौरान पुल पर बैठे कुछ युवक मोतियूर से गाली गलौज करने लगा। जब मोतियूर ने विरोध किया तो युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद दोनों पक्षों के परिवार आ गए और एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच रेंटू शेख नामक व्यक्ति के पक्ष से बमबाजी करना शुरू कर दिया। लगातार 2 बम फटने की आवाज से देवतल्ला गांव में हड़कंप मच गया। इसे देख स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस को आता देख रेंटू शेख व उसके पक्ष में शामिल सभी लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने सभी 4 घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना को लेकर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि घायल मोतियूर शेख की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए रेंटू शेख सहित 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 सुतली बम बरामद किए गए, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है, जबकि 2 बम का अवशेष जब्त किया गया। गांव में विवाद न बढ़े, इसके लिए पुलिस लगातार कैंप कर रही है।
रामगढ़ के परसाडी जंगल में खुले कुएं में गिरा हाथी और उसका बच्चा, रेस्क्यू जारी। जिले के गोला वन क्षेत्र के परसाडी से जंगल में गुरुवार की सुबह एक हथिनी और उसका बच्चा खुले कुएं में गिर गया। घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों हाथी जीवित हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर जेसीबी मशीन और अन्य उपकरणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे हाथियों को बिना किसी चोट के बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने इस घटना के लिए बिना सुरक्षा घेरे वाले कुएं को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ये कुएं झाड़ियों से ढके होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते, जिससे वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा होता है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन के किनारे बने सभी कुएं को सुरक्षित किया जाए। बता दें कि गोला वन क्षेत्र में इन दिनों हाथियों की चहल पहल काफी बढ़ गई है। हाल ही में हेंसापोड़ा जंगल में हाथियों के झुंड में 3 कलब यानी बच्चों का जन्म हुआ था। इस वक्त लगभग 42 हाथियों का एक बड़ा दल इस इलाके में घूम रहा है। जंगल और गांवों के आसपास हाथियों की लगातार आवाजाही बनी रहती है। रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ा युवक, 5 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पलामू जिले में एक युवक डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया। युवक ने 5 घंटे तक हंगामा मचाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। दरअसल गुरुवार सुबह डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर लोगों ने देखा कि एक युवक फुट ओवर ब्रिज के छत पर चढ़ गया है और लगातार हंगामा कर रहा है। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आरपीएफ पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन युवक नीचे उतरने को राजी नहीं था और लगातार बोल रहा था कि उसे छुट्टी चाहिए। हालात को देखते हुए रेलवे की तरफ से पुलिस एवं फायर ब्रिगेड से मदद मांगी गई। इसके बाद मेदिनी नगर टाउन थाने की पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। युवक को 5 घंटे तक मनाने की कोशिश होती रही कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा था। इसके बाद रेलवे पुलिस के जवान सुरेश पासवान ने साहस दिखाते हुए फुट ओवर ब्रिज के छत पर चढ़ गए। वे खाने पीने की सामग्री लेकर युवक के पास पहुंचे और उसे मनाकर नीचे उतारा। आईएएस विनय चौबे ने हाईकोर्ट से मांगी बेल। हजारीबाग केस में दायर की याचिका। हजारीबाग जिला का डीसी रहते हुए सिवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को विनय चौबे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल ये याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हजारीबाग पुलिस की छापेमारी में लगभग 43 किलो डोडा बरामद। चौपारण के रास्ते ले जा रहे थे बिहार। हजारीबाग पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 43 किलो डोडा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि एक मारुति एम्बुलेंस में डोडा लोड कर चौपारण होते हुए बिहार की ओर तस्करी की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार बिमल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने चोरदाहा चेकनाका पर वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान दनुआ की ओर से आ रही एम्बुलेंस चेकनाका से पहले सड़क किनारे रोक दी गई। चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर बाहर निकला। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर वो फरार हो गया। 158 चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा, आज भगवानों की नियुक्ति हो रही है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में कुल 158 चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें जेएसपीएससी द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापक, दंत चिकित्सक, एनएचएम के तहत संविदा आधारित चिकित्सा पदाधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। अपर
मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि जेएसपीएससी के तहत 54 सहायक प्राध्यापक, 14 दंत चिकित्सक, एनएचएम के तहत 41 विशेषज्ञ चिकित्सक और 59 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में इनकी नियुक्ति की जा रही है और इनके माध्यम से पूर्ण स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जिला और सामुदायिक अस्पतालों में भी ये चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि विभाग में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 करने का प्रस्ताव है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि दुमका और पलामू में चल रहे 500 बेड के अस्पताल को 2000 बेड का बनाने का लक्ष्य है। वहीं पीजी की सीटें बढ़ाने और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। सीएम ने चिकित्सकों से कहा कि वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करें और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएं। उन्होंने विशेष रूप से महिला चिकित्सकों और स्त्री रोग विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में हुई नियुक्ति का जिक्र किया। झारखंड में मनरेगा से हुआ आदिवासी दलितों का मोहभंग। झारखंड में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आदिवासी और दलित परिवार धीरे धीरे इस योजना से दूर होते जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी का भुगतान समय पर न होने और योजना की स्वीकृति में आने वाली कठिनाइयों के कारण लोग अब काम करने से कतराने लगे हैं। साथ ही सामग्री मद में भुगतान की देरी से भी आदिवासी दलित परिवारों पर अनावश्यक दबाव बना रहता है। गढ़वा में 90 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में भारी गड़बड़ी। डीसी ने जेई और संवेदक को किया शो कॉज। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड केतार के पांचा डूमर गांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में 99 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत से अवगत हुए। निरीक्षण के दौरान योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही उजागर हुई। हर घर नल योजना से आच्छादित पांचा डूमर गांव में घर घर घूमकर डीसी ने योजना का हाल जाना। इस दौरान डीसी ने गांव में निर्मित पानी टंकी, रिफाइन मशीन और अन्य उपकरणों की भी बारीकी से जांच की। डीसी ने करीब 100 घरों का खुद भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान अधिकांश घरों में पानी के कनेक्शन में गड़बड़ी पाई। किसी भी घर में नल का संतोषजनक कनेक्शन नहीं पाया गया, तो कई घरों में नल लगे ही नहीं थे और जहां लगे थे उसकी टोटी सूखी थी, नलों में पानी नहीं आ रहा था। कुछ घरों में केवल पाइप निकालकर छोड़ दिया गया है। साथ ही कई स्थानों पर टूटी हुई पाइपलाइन और बिना नल लगे कनेक्शन पाए गए, जिससे पानी की बर्बादी भी पाई गई। योजना की ऐसी स्थिति देखकर डीसी ने कड़ी नाराजगी जताई। डीसी ने स्पष्ट किया कि पेयजल विभाग के कनीय अभियंता की लापरवाही के कारण ये योजना अनावश्यक रूप से लंबी खिंच गई है और पूर्ण भी नहीं हो पाई है। साथ ही जो कार्य पूरे हुए हैं उनकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर डीसी ने कनीय अभियंता और संवेदक से स्पष्टीकरण मांगा है। बोकारो में 42 हाथियों का झुंड ग्रामीण क्षेत्रों में घुसा, फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। बोकारो जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड घुस आया है, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में 42 हाथी हैं, जिनमें 3 नवजात शावक भी शामिल हैं। वन विभाग की टीम इन हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग की ओर से 3 दिनों से अलर्ट जारी किया जा रहा है। 42 हाथियों का ये झुंड ग्रामीण इलाके में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। बोकारो वन विभाग के अधिकारी संदीप शंदे ने बताया कि 42 हाथियों के झुंड में 3 नवजात शावक हैं। ऐसे में ये झुंड काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। वन विभाग ने सतर्कता के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि QRT की 2 टीमें मौके पर तैनात है। AH और म्यूजिक सिस्टम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। आग में जलकर राख हुआ गरीब परिवार का हर सपना, जमीन के कागजात भी नहीं बचा पाए। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। इस आगलगी में एक गरीब परिवार का हर सपना जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर मालिक का सब कुछ स्वाहा हो गया। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक बंद घर में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के मकान वाले भी दहशत में आ गए। आग बुझाने के लिए लोग अपनी छतों पर से ही पानी फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपने टंकी खोल दी, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जिस घर में आग लगी उसमें पति पत्नी उषा देवी और उज्जवल साहू अपने बच्चों के साथ किराएदार के तौर पर रहा करते थे। सुबह के समय उषा देवी अपने काम पर चली गई थी, जबकि उनके पति उज्जवल भी बच्चों को स्कूल भेजकर अपर बाजार स्थित दुकान पर काम करने के लिए चले गए थे। उज्जवल साहू ने बताया कि पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर में आग लग गई है। वो और उनकी पत्नी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उषा देवी ने बताया कि लगभग 2.5 लाख का सामान तो जल ही गया, साथ ही साथ घर में रखे जमीन के कागजात भी जल गए।
धनबाद के हीरापुर में गुटखा दुकान पर निगम की कार्रवाई, हंगामा। धनबाद के हीरापुर विवेकानंद चौक के समीप गुरुवार को नगर निगम की टीम की कार्रवाई के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। नगर निगम की टीम यहां अवैध गुटखा दुकान हटाने पहुंची थी। टीम को देख दुकानदार ने विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम से विधिवत दुकानें आवंटित की गई हैं। इसके बावजूद कुछ लोग जबरन चौकी खड़ी कर गुटखा बेच रहे हैं। उनका आरोप है कि पहले दुकान लगाने के नाम पर पैसा वसूला जाता था, अब बिना अनुमति के अवैध कब्जा कर दुकान चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से उस स्थान पर कोई दुकान नहीं थी। हाल के दिनों में जबरन कब्जा कर दुकान खड़ी कर दी गई। मौके पर नगर निगम कर्मियों और ठेकेदार से भी तीखी नोकझोंक हुई। नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर टीम मौके पर पहुंची थी। वहां चौकी लगाकर अवैध रूप से गुटखा बेचा जा रहा था। जब चौकी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो दुकानदार ने गाली गलौज करते हुए उलझ गया। अंत में टीम ने अवैध दुकान को हटा दिया। झारखंड के थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए 244 महिला पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। झारखंड के अलग अलग थानों में मुंशी का कार्य करने के लिए 244 महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर डीआईजी कार्मिक के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के एसपी एसएसपी को निर्देश दिया जाता है कि इन 244 महिला आरक्षियों को 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक किसी भी थाने में संबद्ध करते हुए व्यवहारिक प्रशिक्षण संचालित कराना सुनिश्चित किया जाए। ये व्यवहारिक प्रशिक्षण के पश्चात चिन्हित थानों में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए। एक थाने में कम से कम 3 महिला आरक्षियों को मुंशी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रशिक्षित प्रतिनियुक्त महिला पुलिसकर्मियों से सिर्फ थाने में मुंशी का कार्य ही लिया जाए, अन्य कार्य में शामिल नहीं किया जाए। महिला मुंशी को प्रतिनियुक्त किए जाने वाले थानों में पूर्व से पदस्थापित पुरुष पुलिसकर्मी जो कि मुंशी का कार्य कर रहे हों, उन्हें पूर्णतः उस थाने से हटाकर अन्य जगह प्रतिनियुक्त पदस्थापित किया जाए। अपने जिला अंतर्गत वैसे थानों में उपरोक्त महिला पुलिसकर्मियों को मुंशी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए जाए जहां निश्चित रूप से महिलाओं के लिए आवश्यक संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो। रांची जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक संपन्न, लंबित योजनाओं को जल्द निपटाने का निर्देश। समाहरणालय सभागार में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह अध्यक्ष मंजुनाथ भजंत्री ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से लंबित योजनाएं जल्द पूरी करना रहा। बैठक में अब तक स्वीकृत और लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम करें और वित्तीय नियमों का पालन करें। डीएमएफटी की नई गाइडलाइन के अनुसार रांची जिला में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पंचायतों और गांवों की सूची की समीक्षा की गई। सर्वसम्मति से तय हुआ कि कुछ नए गांव पंचायत भी इस सूची में जोड़े जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।